बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद से मुतालिक कानून साजी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खवातीन के आलमी दिन पर होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम तारीख फरामोश नहीं कर सकती। कौम की बेटी मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत कर रही हैं। नुसरत भुट्टो और कुलसूम नवाज ने आमरीत के खिलाफ कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अपने किरदार से खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। कौम की क़याम पाकिस्तान के मौके के ऊपर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली एक ख़ातून वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि उनका नाम इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। और आज के दिन हमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी किरदार अदा किया, मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बेगम बिल्किस ईदी साहिबा और डॉक्टर रुत फाव साहिबा। आज हर बेटी, बहन और माँ को खराज तहसीन पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं कि औरत महज फ़र्द नहीं, नस्ल की मेमार है। इस्लाम में औरत को पहली बार बेमिसाल इज़्ज़त व एहतराम और हुकूक दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को इज़्ज़त व तकरीम के लाजवाल मिसाल कायम की। ख़वातीन की तालीम, रोज़गार और तरक्की के मसावी मौक़े नागुज़ीर हैं। खातून वज़ीर आला बनकर हर बहन और बेटी की कामयाबियों का सोचती हूँ। तालीम याफ्ता और बाइख्तियार ख़वातीन ही रोशन और खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। बेटियों को आगे बढ़ता देखकर दिली खुशी होती है। तशद्दुद की शिकार ख़वातीन को कानूनी मुआवनत फराहम करी जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं कि देही ख़वातीन को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए खुद मुख्तार बना रहे हैं। रानी प्रोग्राम शुरू किया, तालिबात को ई बाइक्स दी। ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि ख़वातीन के खिलाफ फेक वीडियोज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों और ख़वातीन पर तशद्दुद मेरी रेड लाइन है। ख़वातीन अब अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाती हैं। पाकिस्तान की बहादुर और बुलंद हौसला ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ। रुकनी कौमी असम्बली नफीसा शाह का तकरीब से खिताब कहती हैं कि तमाम ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक और सिनफी मसाफात को यकीनी बनाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की खिदमत कर रही हैं। माजी में ख़वातीन ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो दुनिया इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। ख़वातीन हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। पंजाब पुलिस ख़वातीन के हुकूक और सिनफी मसावात के फ़रोग़ में पेश आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर शोहदा और गाजियों की बहादुर माँ और बहनों को और बेटियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज की औरत पहले से ज़्यादा बाशऊर, बाहिम्मत और बाइख्तियार है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन के तहत ख़वातीन के खिलाफ हरासगी, तशद्दुद और इस्तेसाल के खात्मे के आज़म का इयादा किया। पंजाब पुलिस में ख़वातीन अहलकार मर्दों की शाना बशाना खिदमत अंजाम दे रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और कम्युनिटी पुलिसिंग में शानदार किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन पुलिस अहलकारों के लिए डे केयर सेंटर्स, लाइब्रेरी और सेफ सिटीज़ वुमेन हॉस्टल समेत फलाही इकदाम किए गए हैं। चीन की जानिब से पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा $2 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए पाकिस्तान के देरीना दोस्त चीन का मुआशी ताउन जारी है और इस सिलसिले में चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तौसीह कर दी है। चीन के $2 अरब के इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खात्मे का मुतालबा करता है।
غزہ میں امداد کی فراہمی کو بحال ہونا چاہیے. غزہ میں اسکول، مکان، ہسپتال ملبے کا ڈھیر بن چکے. فلسطین کی موجودہ صورتحال مسلم دنیا سے فوری رد عمل کی طلبگار ہے. آج غزہ تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے. عورتوں اور بچوں سمیت 48,000 فلسطینی شہید کیے جا چکے. غزہ کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے. مصر اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی کوششیں امید کی ایک کرن ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے. ذرائع کے مطابق تکنیکی مذاکرات میں آئی ایم ایف کا اگلے کیس کے لیے ٹمور کا مطالبہ. آئی ایم ایف نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے کاربن ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی. پیٹرولیم پر لیوی 60 سے بڑھا کر بتدریج 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز دی گئی ہے. آئی ایم ایف کی ہر سال پیٹرولیم لیوی میں 3 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز. حکومت کی بجلی پر اضافی سرچارج کے علاوہ دیگر ٹیکسز کی مخالفت. آن عباس پروڈکشن آرڈر پر سینٹ میں پیش. اعجاز چودھری کا معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد. چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس. آن عباسی کہتے ہیں کہ 20 سے 25 لوگ گھر آئے، دروازہ توڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے. میری فیکٹری پر بھی چھاپا مارا گیا، ہمیں ہراساں کیا گیا، موبائل فون مانگے گئے جو کہ خوش قسمتی سے میرے پاس ہی تھے نہیں. مجھے رات کے وقت عدالت میں پیش کیا گیا. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 ارکان دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب. پی ٹی آئی رہنماؤں سوشل میڈیا ٹیم کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا گیا. سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی کی دوبارہ طلبی. خالد خورشید، اسلم اقبال، حماد رضا 11 مارچ کو جے آئی ٹی میں طلب. طلبی نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، عالیہ حمزہ ملک شامل. محمد شہباز، شبیر وقاص، اکرم، کمل جوزف، تیمور سلیم خان اور اسد قیصر کے نام بھی شامل. شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری. کچھ لوگ دعائیں کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرے. ایک طرف پاکستان کو بچانے اور دوسری طرف تباہ کرنے والے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا گجرانوالہ میں کارکنان سے خطاب. کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کی ڈکیتی کی. بانی پی ٹی آئی جیل میں سہولیات مانگتے ہیں. شہباز شریف ملک کو بلندی پر لے جا رہے ہیں. ملک میں اب مہنگائی، شرح سود کم ہو رہی ہے. کے پی کی کارکردگی رپورٹ شائع ہوتے ہی مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد جعلی حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. مخالفین رپورٹ پر بے جا تنقید کر کے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. حکومتوں کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں، اسی لیے تنقید کر رہے ہیں. پی ٹی آئی شاندار کارکردگی کی بنیاد پر کے پی میں تیسری بار حکومت میں آئی. ناقص کارکردگی کے باعث نواز شریف، مریم نواز اپنی نشستیں ہار چکے تھے. کے پی کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے. حکومت کا افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم. وفاقی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کی 1 اپریل سے ڈیپوٹیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو باعزت واپسی کے لیے کافی وقت دیا جا چکا ہے. واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی. عوامی میئر کا عوامی انداز. میئر کراچی مرتضی وہاب کا عوامی انداز دیکھ کر شہر قائد کے باسی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے بغیر کسی پروٹوکول کے عوام کے درمیان پہنچ گئے. ویڈیو میں میئر کراچی کو نجی ہوٹل میں کھانا آرڈر کرنے کے بعد اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. میئر کراچی کے اس اقدام کو شہریوں نے خوب سراہا. میئر کراچی کہتے ہیں کہ یہ عوام ہماری ہے، ان کے درمیان رہ کر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کی راہ میں آنے والی تعمیرات کے عوض معاوضے کی تقریب بی آر ٹی آفس میں سجائی گئی ہے، جہاں 70 سے زائد متاثرین میں چیکس تقسیم کیے گئے ہیں.
रेड लाइन की राह में रुकावट हटाने और लोगों को रोजगार से महरूम करने के एवज बीआरटी मंसूबे की इंतजामिया ने लोगों को मुआवजे की रकम अदा करने के लिए तकरीब सजाई, जहां मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए गए। सीईओ बीआरटी तारिक मंजूर ने कहा कि बीआरटी रकम इसलिए दे रहा है क्योंकि यूएन पॉलिसी और दीगर पार्टनर्स का भी मानना है कि जो मुतासिर हुआ उसे रकम दी जाए। ये यूनाइटेड नेशंस की भी पॉलिसीज़ हैं और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, और ना सिर्फ इधर पर सारे प्रोजेक्ट्स में, कि जिसका भी रोज़गार डिस्टर्ब होगा उसको उसके रोज़गार की डिस्टर्बेंस का मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा, जिसके सिलसिले में ही आज की ये तकरीब भी हुई है और ये आइंदा भी होती रहेगी। जिस तरह से ये हम बंदे हमें मिलते रहेंगे उनको उनका मुआवजा दिया जाएगा। और ये जो सर्वे है, ये सर्वे भी हमारी तरफ से नहीं किया जाता। जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस वक़्त थर्ड पार्टी की तरफ से जो हमारे पार्टनर्स हैं वो सर्वे करवाते हैं। तारिक मंजूर ने कहा कि रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल होगा। मंसूबे का तखमीना 80 बिलियन लगाया था, जो अब डबल हो जाएगा। सिविल एविएशन से मामला हल हो चुका, उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज थे। कोई 80 बिलियन के करीब लगाया था रुपीज़ का। तो मगर ये जो तखमीना होता है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ये हमेशा वैसे ही आपने जैसे कहा अंदाजे होते हैं, डिले होती हैं। और जब तखमीना लगाया गया था 2014 के रेट्स पे लगाया गया था, और तब डॉलर 150 रुपये का था। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डॉलर फ्लक्चुएशन आई है उस हिसाब से तकरीबन इसकी कास्ट डबल हो जाएगी। सिविल एविएशन के साथ बिल्कुल हमारे काफ़ी हद तक मामला तय हुआ है। उनको कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हैं हुए थे। अब हमारे उनके साथ जो उनकी इंजीनियर्स और डिज़ाइन टीम है और हमारी डिज़ाइन टीम उनके साथ काम कर रही है, और उम्मीद है कि ईद से पहले हमारे उनके साथ मुलाकात है। अब तक बीआरटी 112 चेक्स मुतासरीन के हवाले कर चुका है, जबकि टोटल मुतासरीन की तादाद 800 है। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर मलीर में चाइल्ड हेल्थ यूनिट और बेसिक हेल्थ यूनिट कायम करने का हुक्म दे दिया है। और ये हुक्म उन्होंने रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और रुकने सिंध असम्बली साजिद जोकियों की दरख्वास्तों पर किया है। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है शकील नाइक। शकील, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और रुकन सिंध असम्बली साजिद जोकियों ने वज़ीर आला सिंध को तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने आगा रफ़ीउल्लाह ने गुजारिश की है कि यूनियन काउंसिल चश्मा गोठ में चाइल्ड स्पेशल यूनिट कायम किया जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके में बच्चों के इलाज के लिए कोई हस्पताल नहीं किए हैं। दूसरे रुकन सिंध असम्बली हैं साजिद जोकियो, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को तहरीरी दरख्वास्त दी है कि ज़िला मलीर के हाजी गुल हसन जोकियो गोठ में बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है, वहाँ पर इलाज की कोई सहूलत नहीं है। तो बुनियादी सेहत मरकज़ अगर तामीर होगा तो उसको पूरे इलाके में लोगों को जो फर्स्ट एड मिलता है या छोटी मोटी जो बीमारी का है वो वहाँ उनका इलाज हो सके, वरना वो जना अस्पताल जाते हैं या सिविल अस्पताल जाते हैं, उनको दूर जाना पड़ता है। तो वज़ीर आला सिंध ने इन दोनों दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है सेक्रेटरी सेहत को कि इन दोनों मंसूबों को फौरी तौर पर मंजूर किया जाता है। कराची के ज़िला मलीर में ये बुनियादी जो तिब्बी सहूलियातें मिलनी चाहिए, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और इसमें बड़े अस्पताल दूर दराज इलाकों में है। मलीर के लोगों को सिविल अस्पताल या जना अस्पताल या आबासी शहीद अस्पताल पहुंचने में दुश्वारी होती है, लिहाजा ये दोनों अस्पताल फौरी तौर पर कायम किया जाए। सेक्रेटरी सेहत ने फौरी तौर पर इन दोनों मनसूबों की PC1 बनाकर महकमा मनसूबा बंदी व तरक्यात को पेश करने का हुक्म दे दिया है, और इम्कान यही है कि रवा माली साल के दौरान इसकी मंजूरी हो जाएगी और इन पर काम शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील। अब आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में वाटर टैंकर नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद अदालत में पेश नहीं हुए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ दिया कि चालान नहीं आया तो समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिटी कोर्ट में वकला के भूख हड़ताली कैंप के दौरे के मौके पर आफाक अहमद ने कहा कि जहां सिंधी भाइयों के साथ नाइंसाफी की बात होगी तो साथ खड़ा रहूंगा। दरियाए सिंध से नई नहरों के फैसले पर सदर जरदारी के दस्तखत हैं। सिंध के मुफादात पर सौदे शहरी और देही सिंध के अवाम सिरापा एहतजाज हैं।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार खान की जेर निगरानी जिला वस्ती में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन महकमा एंटी एनक्रोचमेंट टीम को मुजाहमत का सामना करना पड़ा। सीनियर डायरेक्टर लैंड वस्ती साइम इमरान की जानिब से मुताल्लिका थाने में मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड अम्मार खान का कहना था कि किसी सूरत तजावुजात माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर की शाहराओं को तजावुजात से पाक रखें। रोज की बुनियाद पर जारी ऑपरेशन की रिपोर्ट पर मेयर कराची को पेश की जा रही है। सैयद जैन अली शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी अहमद अली सिद्दीकी की हिदायत पर बादशाह खान फ्लाई ओवर के अतराफ जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में टाउन इंतजामिया मोमिनाबाद के अफसरान अमला के हमरा भरपूर हिस्सा लिया। सैयद जैन अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया का अमला तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम में मसरूफ अमल है। सैयद जैन अली शाह ने टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आबान की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान बादशाह खान फ्लाई ओवर की अतराफ मार्केट्स और शाहराए औरंगी पर मौजूद तजावुजात खत्म करवाने के काम की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग तजावुजात कायम करेंगे और अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। आपको बार बार आगाह किया गया कि तजावुजात कायम ना करें। आपके तजावुजात कायम करने से राहगीरों और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब अगर किसी ने तजावुजात कायम की तो उन पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। सैयद जैन अली शाह ने शहरियों, दुकानदारों और से गुजारिश की कि वो टाउन इंतजामिया का साथ दें, इंक्रोचमेंट और पुख्ता तजावुजात कायम ना करें। मलीर पुलिस का शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यादगार कायम कर दी गई। एसएसपी मलीर ने शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। एसएसपी मलीर ने पुलिस के बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी यादगार कायम कर दी। एसएसपी मलीर लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड काशिफ अब्बासी ने यादगार का इफ्तिताह किया और शोहदा की यादगार पर फूलों का गुलदस्ता भी रखा गया। महकमा ज़राअत के अफसरान की जानिब से जानवरों की वैक्सीन, अद्वियात और चारे कीमत में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है, जिसकी एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर टू एंटी करप्शन ने डायरेक्टर जनरल ज़राअत को 18 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है और उनसे पूछा गया है कि 2022 से 2024 तक कितने ठेके हुए, कितने ठेकेदारों को कामयाब करार दिया गया, उन्हें जो अदायगियां की गई उनके चेक की कॉपियां फराहम की जाएं, वैक्सीन, अद्वियात और चारे की तकसीम की तफसीलात भी दी जाएं। ये भी मालूम किया गया है कि इस अरसे में कितने डिप्टी डायरेक्टर ठट्ठा में तैनात रहे, उसकी भी तफसीलात दी जाएं। माह रमज़ान की बरकतें, शहर की सड़कों पर इफ्तार की रौनकें। फलाही शख्सियात की जानिब से नादार अफराद के लिए इज्तमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया, जहां रोज़ादारों के लिए खाने का खास इंतज़ाम किया गया। ये सरगर्मी सिर्फ खाने की फरहमी तक ही महदूद नहीं बल्कि ईसार और भाईचारे की मिसाल भी है। मज़ीद जानते हैं उरूज रज़वी की रिपोर्ट में। रमजान मुबारक की रहमतें, सड़कों पर सजे इफ्तार के दस्तरखान। हर साल की तरह इस साल भी मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक आम दस्तरखान बिछाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खुद खाते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर इन्हीं के साथ बैठ के वो इन सबको खिलाते हैं। ये सफेद जरूरतमंद लोग हैं, ये उस्मानाबाद का इलाका है। यहाँ गरीब मुतवस्सित तबके के लोग हैं जिनकी रोज की जो सैलरी जो लेबर उनको मिलती है वो 700-800 रुपए। अब वो 700-800 में अपने घर का पूरा करें, अपना पूरा करें, तो इसके अंदर लोग रोजा नहीं खोल सकते थे। उनके लिए हमने दस्तरखान का एहतमाम किया है। ये इज्तिमाई इफ्तार खास तौर पर उन अफराद के लिए किया जाता है जो माली मुश्किलात या बेरोजगारी की वजह से घरों में इफ्तार का बंदोबस्त नहीं कर सकते। एहतमाम अच्छा है, पूरे 2-3 सालों का ये ऐसे एहतमाम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है इनका एहतमाम। इफ्तार करने आते हैं, अच्छा यहाँ इफ्तार हो रहा है। लाइन को बहुत है, हर रोज इनका बहुत अच्छा होता है, बंदे भी बहुत है सारे।
मुग़ैर हजरात की ये काविश न सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए सहूलत का बाइस है बल्कि रमजान के असल जज्बे, भूखों को खिलाने और सखाफत की तालीम को भी उजागर करती है। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में जहां महंगाई ने आम शहरी का जीना महाल कर दिया, वहीं कुछ मुग़ैर हजरात की जानिब से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे इफ्तार आम का एहतमाम किया जा रहा है। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ उरूज रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात की है। मुलाकात में पेमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स के लिए नए लाइसेंस के हुसूल के मुतालबे पर खालिद आराइन ने वफाकी वज़ीर को मुश्किलात से आगाह किया और उसे केबल ऑपरेटर्स के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दिया है। मुलाकात में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद आराइन की क़यादत में आने वाले वफ़द को यकीन दिलाया कि केबल ऑपरेटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से मुलाकात में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान खालिद आराइन ने कहा कि नए लाइसेंसों का इजरा केबल ऑपरेटर्स का मुआशी कत्ल है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह लाइसेंस याफ्ता केबल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, तो नए लाइसेंस जारी करने की क्या जरूरत है। खालिद आराइन ने बताया कि नए लाइसेंसों के इजरा के बारे में इस्तफसार पर पेमरा के पास कोई जवाब नहीं था कि ऐसा किसके मुतालबे पर किया जा रहा है, क्या अवाम ने कोई इसका मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात में खालिद आराइन ने केबल पर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले भारतीय मवाद की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई। खालिद आराइन ने बताया गैर कानूनी IPTVs के जरिए भारतीय मवाद खास तौर पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और पेमरा के लाइसेंस याफ्ता तमाशा ऐप पर दिखाया जा रहा है। एक तरफ एक लाइसेंस याफ्ता ऐप को भारतीय मवाद दिखाने की इजाजत और केबल ऑपरेटर पर इसकी पाबंदी है, ये दोहरा में आ रहे हैं। खालिद आराइन ने मजीद का इस अमल को रोका जाए, इससे केबल ऑपरेटर्स का नुकसान होता है। पेमरा और वजारत इत्तलात और नशरियात इसकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करे। खालिद आराइन ने मजीद कहा कि उम्मीद करते हैं कि वफाकी वजीर केबल ऑपरेटर के मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। खालिद आराइन की क़यादत में वफाकी वजीर से मुलाकात करने वाले वफ़द में इमरान हैदर आबदी, चौधरी ताहिर जावेद, शेख एजाज और राना अयूब शामिल थे। इस मौके पर खालिद आराइन ने वफाकी वजीर को बताया कि किसी मुशावरत के बगैर पेमरा ने नए लाइसेंसों के लिए इश्तारात जारी कर दिया। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद आराइन के मुताबिक वजीर इत्तलात और नशरियात के हिदायत पर पेमरा से मुलाकात में इस मामले को उठाया गया। इन मुलाकातों में DG लाइसेंसिंग समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। वफ़द में शामिल इमरान हैदर आबदी का कहना था कि नए लाइसेंस के असूल का मुतालबा किसी मुशावरत के बगैर किया गया। वफाकी वजीर इस मामले में केबल ऑपरेटर्स की मुश्किलात को समझते हुए ताउन करें। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द की गुजारिशात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने अहम इजलास वजारत इत्तलात में तलब कर लिया। मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल, उनके हल, केबल इंडस्ट्री को दरपेश माली और कानूनी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था लाइसेंस याफ्ता ऐप समेत IPTVs और दीगर जराए से गैर कानूनी नशरियात की रोकथाम के लिए PTA से भी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि केबल ऑपरेटर अवाम को मालूमाती जराए तक रसाई फराहम करने का अहम जरिया है। वफाकी वजीर ने मुतल्लिका हुकाम को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हदायत भी की। ज़राई माहिरीन ने पाकिस्तान के ज़राई मुस्तकबिल के लिए महफूज शहीद कैनाल की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिले काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कैनाल तामीर की जा रही है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक महफूज शहीद कैनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कैनाल सुलेमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। ज़राई माहिरीन के मुताबिक महफूज शहीद कैनाल सिर्फ पंजाब के शहर का पानी इस्तेमाल करेगी। 176 किलोमीटर तवील महफूज शहीद कैनाल दरियाए सतलज पर बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मनसूबे के लिए 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन लीज पर दी, जबकि 225.34 अरब रुपये मुख्तस किए। जून से अक्टूबर तक इस कैनाल में इजाफी सैलाबी पानी का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी 2 माह पंजाब के शहर से पानी लिया जाएगा। महफूज शहीद कैनाल में पानी की मिकदार 4120 क्यूसेक होगी। अगले मरहले में फोर्ट अब्बास से मरोट और फोर्ट अब्बास से डंडवाला तक बिलतरतीब 120 और 132 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएंगी, जो इसी कैनाल का हिस्सा हैं। इन मनसूबों की तकमील से लाखों एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा। वाटर अपॉर्चमेंट अकार्ड के क्लास 8 के मुताबिक सूबे अपने मुख्तस शुदा पानी के वसाइल के अंदर रहते हुए नहरी मनसूबे शुरू कर सकते हैं। इरसाने 4-1 की अक्सरियत से इस मनसूबे की NOC जारी करके मंजूरी दी। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी में तमाम सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम में 4.566 मिलियन एकड़ फीट पानी की मिकदार भी बढ़ा दी गई है।
بادشاہ ڈیم 2028 اور مومن ڈیم 2027 کی تکمیل کے 7.08 MAF اضافی پانی سے سندھ سمیت تمام صوبے فائدہ اٹھائیں گے۔ بھارت نے راجستھان میں 2005 میں بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے اندرا کینال کی تعمیر کی۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ محفوظ شہید کینال پاکستان کے زرعی مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے کسانوں کو فائدہ اور فوڈ سیکورٹی جیسے چیلنجز پر قابو پایا جا سکے گا۔ بنجر زمین کی آباد کاری سے معیشت میں بہتری اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ صوبائی اور علاقائی سیاست سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ حقائق سے واضح ہے کہ اس منصوبے پر دریائے سندھ کا پانی استعمال نہیں ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چند عناصر قومی اہمیت کے اہم منصوبے پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 62% عوام نے گورننس اور سروس ڈیلیوری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی 1 سالہ کارکردگی کو غیر معمولی قرار دے دیا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ IPOI نے پنجاب کے 36 اضلاع میں کیے گئے PPS میتھڈ سروے پنجاب اسپیکس 1 سالہ گورننس پر عوام کا موقف رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے 57% عوام یقین رکھتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کی نسبت گورننس کی کوالٹی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دور میں شعبہ تعلیم میں بہتری کا تناسب 73% اور شعبہ ہیلتھ میں 68% ہے۔ پنجاب کے 57% عوام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوامی مسائل اور گورننس کے چیلنجز کو پورا کر رہی ہیں۔ لاہور اسپیشل سینٹرل کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف مشکوک بینک ٹرانزیکشن کا مقدمہ۔ عدالت نے پرویز الہی کے مقدمے سے بریت کی درخواست پر وکلاء سے دلائل مانگ لیے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرتے ہوئے GIT کے سربراہ کو طلب کر لیا۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نوید احمد نے مقدمے کی سماعت کی۔ چودھری پرویز الہی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہو سکے۔ وکلاء کی جانب سے پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے پرویز الہی کو 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی ہدایت پر جعلی زرعی مداخل کی تیاری اور خرید و فروخت کے دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایت پر محکمہ زراعت زرعی مداخل میں ملاوٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ محکمہ زراعت توسیع صدرن بائی پاس ملتان کے قریب واقع غیر قانونی سٹور پر چھاپا۔ جعلی SOP کے 365 اور MOP کھاد کے 597 بیگ برآمد کر لیے گئے۔ پکڑی گئی جعلی کھاد کی مالیت 1,16,64,000 روپے ہے۔ موقع سے ایک ملزم راحیل رفیق کو گرفتار بھی کیا گیا۔ لاہور میں سحر ہو یا افطار، دن ہو یا رات، فوڈ سیفٹی ٹیمیں فیلڈ میں مصروف عمل ہیں۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کے پنجاب بھر میں گرینڈ آپریشن بھی جاری ہے۔ لاہور میں بھی پنجاب فوڈ کی ٹیمیں متحرک دکھائی دے رہی ہیں۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا پنجاب بھر میں گرینڈ آپریشن 3,330 فوڈ پوائنٹس یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 6 مقدمات درج، 1 ملزم گرفتار ہوا۔ 15 سر و افطار پوائنٹس بند، 370 کو 53,89,000 جرمانے عائد کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے 20 سال بعد 2 لاشیں برآمد۔ مظفر آباد کے علاقے پلیٹ کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ میں دبے مکانات کا ملبہ ہٹانے کے دوران لاشیں ملی ہیں۔ کھدائی کے دوران مزید لاشوں کا برآمد ہونے کا امکان، ضلع انتظامیہ نے کھدائی رکوا دی ہے۔
दुनिया भर से खबरें शामिल करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों के दिफा पर शकूक व शुबहत का इजहार करते हुए कहा कि अगर हमारे नेटो इत्तेहादी अपने दिफा के लिए खातिर ख्वाह रकम अदा नहीं करेंगे तो हम उनका दिफा नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों को ये बताया कि ये आम सी बात है, ठीक है, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो उनका दिफा नहीं करूँगा। अमरीकी सदर ने कहा कि कई साल से इस नज़रिए पर कायम हूँ। 2017 से 2021 की सदारती मुद्दत के दौरान नेटो इत्तेहादियों के साथ इस ख्याल का इजहार कर चुका हूँ। उनकी काविशों की वजह से 75 साल पर पुरानी इत्तेहाद के दीगर अरकान की जानिब से ज़्यादा अखराजात किए गए हैं। भारतीय फजाइयान के एक ही दिन में 2 तैयारी गिरकर तबाह हो गए हैं, जिनमें से एक लड़ाका तैयारा था। भारतीय फजाइया के मुताबिक जिगवार लड़ाका तैयारा तरबियती मशक के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ा और कुछ देर बाद हरियाणा के करीब गिरकर तबाह हो गया। फजाइया का कहना है कि पायलट ने तैयारी को आबादी से दूर ले जाकर बहिफाजत निकलने में कामयाबी हासिल की। हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है और पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया। दूसरा वाक़या मगरबी बंगाल में पेश आया, जहाँ भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारा AN-32 बगडू गिरा एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ। अभी आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर अफसरान की किरदार कुशी पर मकामी अखबारात को लीगल नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लीगल नोटिस में 100 मिलियन हर्जाने के दावे का इंदिया दिया गया है। तर्जुमान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक हक़ाइक़ के मुनाफी खबरें इदारे की साख और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर बिल्डिंग अफसरान की किरदार कुशी और ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिशों और फेक खबरों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पीका एक्ट के तहत झूठी खबरें चलाने वाले अफराद और इदारों पर मुकदमा दायर करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की साख मुतासर करने की कोशिशों को नाकाम बना देंगे। ब्लैकमेलिंग और बदतखोरी की नीयत से मन घड़त खबरें चलाने वाले अनासिर होश के नाखुन लें। झूठ से काम लेकर हकीकत के बरखिलाफ शाया की जाने वाली खबरों पर साइबर क्राइम सेल समेत अदलिया से रुजू करेंगे। तर्जुमान ने यह बताया कि अखबारात में हक़ाइक़ के मुनाफी खबरों की इशाअत पर इदारे के वकील की जानिब से मुतस्करा उतबाला और अखबारात को लीगल नोटिस जारी किए गए हैं।